उद्यमिता से तो हम बहुत हद तक परिचित हो गए हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उद्यमिता पे सिर्फ पुरुषों का अधिकार है या फिर महिलाएं भी इसमें उतनी ही भागीदार हैं? अगर महिलाएं उद्यमिता में उतर रही हैं, तो उनके लिए क्या-क्या अवसर एवं चुनौतियां हैं और उन्हें सफल होने के लिए क्या-क्या चाहिए? ऐसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे इस भाग में, पर उससे पहले एक महिला उद्यमी की कहानी देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वेस्ट से करोड़ों का बिजनेस सेटअप किया जा सकता है? एक ऐसा बिजनेस जो ना कि एनवायरनमेंट बल्कि पॉकेट के लिए भी एक वरदान है। क्या है ये बिजनेस और कौन है वो जिसने एनवायरनमेंट की एक सक्सेस स्टोरी लिख डाली है? ये है सना खान। हाय। मीरठ में पड़ी इंजीनियर सना खान की कंपनी एसजी ऑर्गेनिक्स बनाती है वर्मी कंपोस्ट से मैन्योर यानी खाद, जो काम आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हम उसको लेते हैं और अर्थवॉर्म से फीड कराते हैं। अर्थवॉर्म जो उसे एक्सक्रीट आउट करता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। जब बताया फैमिली को तो फादर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। मेरे भाई ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करा शुरुआत में। हमने जो ये काम शुरू करा था एक छोटे से गांव विलेज पचपेड़ा से स्टार्ट करा था 2014 में। उस दौरान जो हमारी प्रोडक्शन थी छोटे लेवल पे थी। हमें नहीं पता था कि हम इस काम को इतने ऊंचे लेवल पे ले जाएंगे। सना ने अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने फार्मर्स को ट्रेन करके उन्हें अपग्रेड करने की ठान ली थी। उन्हें कन्विंस किया, वर्मी कंपोस्ट मैन्योर की इंपॉर्टेंस समझाई और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एंकरेज किया। तो जैसे कि आपने देखा कि एक महिला न केवल उद्यमी बन सकती है, बल्कि उद्यमिता के हर उस क्षेत्र में उतर सकती है जिसमें ज्यादातर पुरुष होते हैं। ये महिला उद्यमी समाज की ऐसी तस्वीर का निर्माण कर रही हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो जैसे कि हमने एक सवाल उठाया था कि क्या उद्यमी सिर्फ एक पुरुष हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। महिलाएं भी उद्यमिता में उतनी ही सफल हो रही हैं जितने कि पुरुष। महिला उद्यमिता का हम एक परिचय देखते हैं। उद्यमिता में महिलाएं पुरुषों के बराबर ही हैं। पहले केवल घरेलू कामों तक सीमित रहती थी, क्योंकि उनका पढ़ना लिखना काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आजकल नौकरी के साथ साथ वो उद्यम स्थापित करने में और संचालित करने में भी आगे हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी एक महिला उद्यमी बिल्कुल समर्थ है। अब देखते हैं महिला उद्यमी की कुछ परिभाषाएं। भारत सरकार के अनुसार महिला उद्यमी उस महिला को कहा जाता है जो किसी उपक्रम की स्वामिनी होते हुए, मतलब उसकी मालकिन होते हुए, उसका नियंत्रण करती है तथा उपक्रम की पूंजी में 51% का अंश धारण किए हुए है एवं उपक्रम में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम 51% हो। कमल सिंह के अनुसार एक महिला उद्यमी को एक आत्मविश्वासी, अभिनव और रचनात्मक महिला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक महिला को उद्यमी होने के लिए आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। खुद पे विश्वास हो तो कोई भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। साथ ही अभिनव, इसका मतलब नए से नए विचारों के साथ रचनात्मकता भी होनी चाहिए, क्योंकि उद्यमिता में उनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो व्यक्तिगत रूप से या किसी के सहयोग से, मतलब खुद के बलबूते पर या फिर एक उद्यमी समूह बनाकर एक महिला का आर्थिक स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, इसके साथ ही औरों को रोजगार देने की भी क्षमता होनी चाहिए और उद्यम का संचालन करने के लिए हर चीज के बीच तालमेल बिठाना आना चाहिए।
अब देखते हैं कि महिला उद्यमियों को सफल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा एवं सामर्थ्य। उद्यमिता विकास में उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए। उद्यमिता में कदम रखने के लिए शिक्षा का स्तर कम से कम इतना होना चाहिए कि हम अपने धंधे की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और उसकी देखभाल कर सकें। इसके लिए हमें उद्यमिता विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। सना के उदाहरण में हमने देखा कि वह भी इंजीनियरिंग की छात्रा रह चुकी है और वह अपने ज्ञान के माध्यम से अपने व्यवसाय का विकास कर रही है। दूसरा गुण जो है वास्तविकता से परिचित होना। कल्पना शक्ति नए नए विचार उत्पन्न करने के लिए जरूरी है, लेकिन अपने धंधे को संचालित करने के लिए वास्तविकता में आपको रहना पड़ेगा। महिला उद्यमी को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उन समस्याओं को स्वीकार करके उनसे लड़ने के लिए धंधे की असलियत के बारे में पता करना जरूरी है। उन्हें जानना होगा कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को काम पे रखना चाहिए, किस पे भरोसा करना चाहिए इत्यादि। तीसरी चीज है आक्रामकता। एक महिला उद्यमी को हमेशा निर्भय और कठोर बने रहना चाहिए और जो पुरुषवादी समाज उनकी सफलता के आड़े आता है उसका सामना करना चाहिए। तना को भी अपना धंधा शुरू करने में काफी सारी दिक्कतें आई। अगर वह उस पर अटल नहीं रहती तो आज इतनी सफल नहीं होती। फिर आता है आत्मविश्वास। महिला उद्यमी को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उसे अपने आप को पुरुषों से कम कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला हर हालत में कर सकती है। इसलिए उन्हें अपने निर्णय पर अड़े रहना चाहिए और लोगों से पहले अपनी खुद की सुननी चाहिए। अंत में आता है विशिष्टता, यानी कुछ अलग करके दिखाना। उद्यमिता वही होती है जिसमें आप कुछ अलग करके दिखाते हैं। रचनात्मकता तो महिलाओं में होती ही है, लेकिन उसे असल जिंदगी में उद्यमिता के माध्यम से उतारने की कला जिसमें होती है, वही सफल उद्यमी हो सकता है। अब हम देखेंगे भारत की कुछ सफल महिला उद्यमियों के बारे में। सबसे पहले वंदना लूथरा, जो VLCC कंपनी के संस्थापक हैं। VLCC बहुत बड़ा ब्यूटी ब्रांड है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम इत्यादि बनाता है। फिर आती है किरण मजूमदार शॉ, जो बायोकॉन के संस्थापक हैं। बायोकॉन भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। फिर आती है फाल्गुनी नायर, जो नायका की संस्थापक है। नायका भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। shopcruise.com एक कंपनी है जो कि एक शॉपिंग वेबसाइट है, उसकी को फाउंडर है राधिका घई। ये 4 तो सिर्फ उदाहरण है, लेकिन ऐसी कई सारी महिला उद्यमी हैं जो अपने क्षेत्र में बिल्कुल अव्वल आई हैं। अब हम बात करेंगे महिला उद्यमियों द्वारा फेस किए गए प्रॉब्लम्स की, उनके आड़े आती समस्याओं की। इससे पहले सना की कहानी का एक और पहलू देखते हैं। शुरुआत में विलेजर्स के पास जाते थे कि आप हमें अपनी लैंड दे दीजिए, हम इस पे ये करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने डिनाई करा कि नहीं नहीं हमें नहीं करवाना ये सब काम। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद हमें एक लैंड मिला, लेकिन वो लैंड भी मिला तो शहर से 20 किलोमीटर दूर। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, इस वजह से था कि विलेज की एक लेन आती थी जिसमें विलेजर्स होते थे और वो विलेजर्स कहते थे कि हमारी लड़कियां तो नहीं जाती खेतों पे काम करने। तो हमें एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लैंड मिला जिसमें हमने वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करना शुरू करा। जब वहाँ पर स्टार्ट करना शुरू करा तो लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया, ना गोबर आएगा ना स्मेल आएगा। लेकिन जब मैंने उन सारी मिथ्स को रॉन्ग प्रूव करा
तो अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि नहीं, हमारे आसपास बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये एक तरीके से नेचर सस्टेनेबल है। तो आपने देखा कि एक सफल उद्यमी के पीछे कितनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक असली उद्यमी वही होता है जिसमें उन सारी समस्याओं का सामना करने का जोश होता है और समझ होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं महिला उद्यमियों की समस्याओं पर। सबसे पहले आती है विपणन की समस्या। महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि विपणन क्षेत्र में महिलाओं से ज्यादा पुरुष हैं और महिलाएं पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी अपना विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। ग्राहकों को खोजने के लिए महिलाओं को मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है और ये लोग मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं। यात्रा की समस्याएं, यहाँ आने जाने की परेशानी। पुरुषों की तरह महिलाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उतनी आसानी से नहीं जा सकती। विपणन, बिक्री इत्यादि जरूरी कामों के लिए संबंध में देर रात तक बाहर रहना तथा दूर की जगहों में जाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर शादीशुदा और बच्चे वाली महिलाओं के लिए। तीसरी ये समस्या है वित्तीय समस्या, पैसे की कमी। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के कारण सुविधा का अभाव महिला के लिए वित्तीय समस्याएं हैं। बहुत सी महिलाएं पैसे के लिए अपने पति और परिवार पर ही निर्भर रहती हैं, जो कि हमेशा मिलना संभव नहीं होता। बैंक भी नए उद्यमियों को पैसा देने से कतराते हैं, इसलिए कई महिलाओं का उद्यमी बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। फिर है ऊंची उत्पादन लागत। व्यवसाय विकास एवं विस्तार में उत्पादन लागत या प्रोडक्शन कॉस्ट का सामान बनाने में जो भी खर्चा लगता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण कार्य कुशलता में कमी रह जाती है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान एवं सहायता इस परिस्थिति में काम तो आते हैं, लेकिन लंबे समय में कार्य कुशलता एवं उत्पादन क्षमता का विस्तार होना ही इस कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा महिला उद्यमी श्रम, मानवीय संसाधन एवं वैधानिक औपचारिकताएं का अभाव और साथ ही पारिवारिक सहायता की कमी आदि समस्याएं होती हैं। फिर आता है प्रतिस्पर्धा या पुरुष उद्यमियों से टक्कर। महिला उद्यमी को बड़े बड़े संगठनों एवं पुरुष उद्यमियों से कड़ा संघर्ष एवं मुकाबला करना पड़ता है। कई महिला उद्यमों में संगठन ठीक से नहीं होता, इसी कारण बड़े बड़े संगठनों से कड़ी टक्कर मिलती है। कच्चे माल की कमी बहुत बड़ी समस्या है। पुरुष उद्यमी तो अच्छा सामान प्राप्त करने के लिए दूर तक जा सकते हैं, मगर ये चीज महिलाएं बहुत कम कर पाती हैं। इसीलिए उन्हें अपने आसपास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। सबसे पहली बाधा जिसे महिलाओं को सामना करना पड़ता है वह सामाजिक बाधा। भारत में महिला उद्यमी एवं कामकाजी महिलाओं को शक की नजर से देखा जाता है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव में महिलाओं को घर के काम करने को बोला जाता है और सिर्फ परिवार संभालने की ही जिम्मेदारी दी जाती है। यह पुरुष प्रधान समाज की पिछड़ी सोच है, जो कि महिलाओं को अपने सपने पूरे करने से रोकती है। अंत में दलालों से परेशानी। दलालों से भी महिलाओं को बहुत शोषण सहना पड़ता है। अपने सामान की बिक्री के लिए महिला उद्यमी उन पर बहुत हद तक निर्भर हैं। वो लोग अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बिक्री की कीमत बहुत ऊंची कर देते हैं, मगर महिला उद्यमियों को इस लाभ का एक बहुत छोटा सा अंश मिलता है। इसीलिए ग्राहकों का महिला उद्यमियों के उत्पादों के प्रति रुझान थोड़ा कम है और उन्हें काफी नुकसान सहना पड़ता है। अब हम सना की कहानी का एक और भाग देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे।
एसजे ऑर्गेनिक्स अपने साथ डिफरेंट फार्मर्स को जोड़ता है, जिसकी वजह से लोकल डिमांड्स हमारी फुलफिल हो सके। हम लोग डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमने अभी एक साइट लगाई है अब्दुल्लापुर में, जिसकी 1500 मेट्रिक टन कैपेसिटी है, और हम लोगों का मेन फोकस यही है कि हम नेशनल डिमांड प्लस इंटरनेशनल डिमांड भी फुलफिल कर सकें। इंडिया में एग्रोटेक इनडायरेक्टली बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। सना की एसजे ऑर्गेनिक्स आज इंदौर के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है। रिस्क लेने से कभी भी मत कतराओ। जो भी आपको चीज सेटिस्फाई करती है उस चीज को करें। अगर जिद हो तो क्या नहीं कर सकते। सना एक एग्जाम्पल है जो बताती है कि सपनों का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप चाहें तो अपने ड्रीम्स को जब चाहें फॉलो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी तरफ डेडिकेटेड और फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि आज की महिला उद्यमी किसी भी समस्या से जूझ सकती है और हर वो मुकाम हासिल कर सकती है जो कि एक पुरुष उद्यमी कर सकता है। उनकी जिंदगी में भी समस्याएं अनेक हैं, लेकिन उन्हें उनका समस्या का सामना करना बखूबी आता है और रास्ता भी अच्छे से बनाना आता है। तो एक नजर डालते हैं महिला उद्यमी की विशेषताओं पर। जिसकी 1500 मेट्रिक